हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 7वां अध्याय का यह लास्ट वीडियो बनेगा, जिसमें हम करने वाले हैं तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रह गए थे प्रश्नावली 7.3 के। उसके बाद 7.4 है एनची के। वो सारे प्रश्नावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप खुद से करिएगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। हमने सारे ऐच्छिक चैप्टरों को, हर एक चैप्टर के ऐच्छिक प्रश्नावली को हमने होमवर्क में ही दिया है, तो इसको भी वैसी तरह से कर लीजिएगा आप। तो इसमें देखिएगा, अगर वो चैप्टर में से नहीं समझ में आएगा प्रश्नावली में से आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्या है, प्रश्नावली लिखते हैं पहले। 7.3 है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या है कि शीर्षों 0, ध्यान से सुनिए, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि यह त्रिभुज है, ठीक है, यह हमारे 0, -1 है, यह है 2, 1, यह 0, 3, ठीक है। तो यह मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी, इसका मध्य बिंदु, यह मध्य बिंदु, यह मध्य बिंदु, ये 1:1 में जाएगा। 2 अनुपात में बाहर बांटेंगे तो मान लीजिए कि ए बी सी डी ई और एफ हो गया। इससे जो त्रिभुज बनेगा, यह वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात भी फाइंड करना है और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, हल करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र। तो कैसे करेंगे विभाजन सूत्र से? देखिए, इसको हमने 1 और 1 में लिया, ठीक है। तो यक्स का y यानी कि यहाँ का कौन सा बिंदु निकालना है, यक्स और y निकालना है। तो हम लिखेंगे m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, उसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो बराबर में ये 1 है, 1 यानी कि x2, देखिए यहाँ से x2 क्या है, 1 है, x1 क्या है, 0 है, बटे में 2 आ जाएगा। क्या आएगा बटे में, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 नहीं है भाई, 2 है, ठीक है, 2 है ना, 1 y है वो। तो यहाँ देखिए y2 क्या है, 3 है, y2 क्या है, 3 है। यहाँ पर हमने फिर मिस्टेक कर दिया है। देखिए x2 तो 0 है, यहाँ से x1 2 है, यहाँ से देखिए y2 3 है, x1 क्या है, 1 है, और ये दोनों 1 1 है। तो क्या मतलब है, 1 का मल्टीप्लाई 1 1 1 2 हो गया। यहाँ से देखिए 4/2, यहाँ से हो जाएगा 2/2, काट देंगे तो कितने आ जाएगा, x, y बराबर क्या आ जाएगा, 1, 2, क्या आएगा, 1, 2 आ जाएगा। यहाँ से डी बिंदु क्या आ जाएगी, 1, 2 आ जाएगा, डी बिंदु 1, 2 आएगी। उसी तरह से अगर हम यफ निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यक्स वाई यफ के जगह पे। तो देखिए यक्स वाई क्या आएगा, यहाँ से देखिएगा यहाँ से क्या होगा कि 0 प्लस 2/2 होगा, कामा में ये 1 है, ये 1 है, वो भी 1 है ना। देखिएगा ध्यान से, यह y1 क्या है, -1 है, यह है 1 है बटे 2, इससे कैंसिल होगा, यानी कि 0 है और ये क्या आ जाएगा 1, 1, 0। उसी तरह से आपका ई निकल जाएगा, यक्स वाई, ई के जगह पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 1 2, यफ के रखेंगे 1 0, ई के जगह पे क्या रख लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ई के जगह पे x2 और x1 दोनों आपके 0 हैं, यानी कि ये 0 आ जाएंगे। और देखिए y, देखिए इसको अगर y1 मान लेते हैं या फिर इसको y1 मानेंगे तो घटेगा ही, यानी कि 2/2 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 0
कामा 1, इसको जैसे पहला वाला सही से निकालें उसके बाद दोनों शॉर्टकट करके निकाल लिए, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे, पहले छोटे वाला त्रिभुज निकालेंगे फिर बड़ा वाला त्रिभुज निकालेंगे। तो त्रिभुज का सूत्र क्या है तो उसको लगाएंगे, इतना आप लिख चुके होंगे तो लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 x3, ध्यान सुनिएगा, x3 है या फिर x1 है उस पर हम गौर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी लिख देना है, हमको पता होना चाहिए कि क्या लिखा जाता है, x1 लिखा जाता है या फिर x2 लिखा जाता है, ठीक है, या फिर x1 लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x1 कामा में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 हो जाएगा, यहाँ से x2 है, ध्यान दिखेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा तब y1 माइनस y2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। आपको बात क्लियर हो गई है, बड़ा ब्रैकेट बराबर लगाएंगे इतना। x1 क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से मान लीजिए x1 1 है, y2 क्या है, e को मान लीजिए क्या है, e y2 यानी 1 है, y2 1 है, y3 क्या है 0 है, 0 हमने ले लिया, प्लस में x2 क्या है 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा गुणा करेंगे तो, वैसे भी x3 देखिए क्या है 1 है, ठीक है 1 है ना, और अंदर देखिए y1 क्या है, y1 तो 2 है, y1 क्या है, ध्यान से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। y1 0, y2 क्या है 1 है, इसको घटाएंगे 1 आएगा, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 ½/2, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 काट दीजिए 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, इसका क्षेत्रफल 1 आया। 1 वर्ग मात्रक क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक, इसको क्या लिखेगा वर्ग मात्रक। जैसे हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है उसी तरह से हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे निकालें इस आप लिख चुके होंगे तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, उसको लिखेगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इतना कीजिए, फिर उसके बाद हम अगले बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। इसको इरेज करेंगे हम, आप नहीं उतार पाते हैं तो एक बार पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखिए ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ½ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इस ब्रैकेट बंद। तो 1/2 x1 क्या है, हमने यहाँ से देख रहे हैं 0 आएगा, तो यहाँ जो भी आएगा तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में x2 हमने b माना, b के जगह 2 है, y3 क्या है आपका 3 है, माइनस y1 देखिए y1 -1 यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस में x3 क्या है देखिए, x3 तो 0 है, ये भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 1/2, ठीक है, काट दीजिए इसको, 4 आएगा, अनुपात देखेंगे तो 1:4 आएगा, क्या आएगा त्रिभुज DEF बटे त्रिभुज ABC एरिया है तो बराबर में 1/4, तो यहाँ से देखेंगे तो 1:4 आएगा, क्या आएगा 4/1 ना, इसको निकालेंगे जब अनुपात में रखेंगे तो 1:4 आ जाएगा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है।
ऐसा करके देख सकते हैं, कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है, तो उसको भी करेंगे। देखिएगा पहले हम क्या करते हैं कि लिख कर आते हैं, अभी तुरंत करेंगे, ठीक है। चलिए तुरंत कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, आप इसका नीचे उतारते रहिएगा तब से, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं चौथा। चौथा क्या है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, एक चतुर्भुज, फिर से लिखने दीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, किस क्रम में, -0, -2 और -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है, ठीक है। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने एक उदाहरण भी इस तरह का था, एक हमने किया भी था, ठीक है। तो उसी तरह से इसको करेंगे। कैसे करेंगे तो इसको इरेज करते हैं, फिर बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बच रहा है लास्ट, देखते हैं कैसा है, कठिन है, सरल है, जैसा है वैसा हम कर लेंगे। देखिएगा क्या बोला है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। हमने ले लिया एक चतुर्भुज इस तरह से, ये ए बी सी और डी है। हमने ले लिया -4, -2, यहाँ से ले लिया -3, -5, इसको ले लिया 3, -2, इसको 2, 3 ले लिया, ठीक है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, दो त्रिभुज यहाँ से पहले लीजिए, यह ऐसे ले लीजिए, या फिर आप इस तरह से बना कर लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ होगा x1, x1 होगा क्या, x1 माइनस, ध्यान से देखिएगा हमने इसके पीछे क्या फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, हाँ क्वेश्चन तो सही है। चलिए लिखते हैं, तब क्या, थोड़ा इसको और इधर लिखिएगा, इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस किया x3, फिर हो गया क्या y1 माइनस y2, ठीक है। लिख लेंगे 4 - 2। चलिए इसमें रखेंगे, इसमें हम पहले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए x1 यहाँ से क्या है, -4 है, y2 देखेंगे तो -5 है, ये माइनस पहले से यहाँ से, तो y3 क्या है, -2 है, तो -2 और ये 2 +2 हो जाएगा। ब्रैकेट में x2 क्या है, -3 है, ब्रैकेट में y3 क्या है, -2 है, और देखिए y1 क्या है, y1 भी माइनस है, तो माइनस माइनस यह प्लस हो गया। x3 क्या है, 3 है, y1 देखिए क्या है, y1 -2 है, y2 क्या है, -5, तो माइनस माइनस प्लस, यह ब्रैकेट बंद,
ये 1/2 रहेगा ना, 1/2, तो 1/2 बटे में 4, इसको घटाएंगे 3, 4 3 जा 12, और भी प्लस में आ जाएगा। ये देखिए तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, यहाँ 9 हो गया, प्लस कर दिए, इसको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा एक बार और देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। कहीं मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा ना, ठीक है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आंसर ही नहीं देगा ना तब। 20 है, ओह नो, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या हम लिखे हैं। -4 3 -3 -5 3, 2 कहीं तो मिस्टेक है। चलिए इतना करते हैं, अगर मिस्टेक होगा तो नहीं आएगा। अभी क्यों, अभी तो आधे नहीं किए हैं। इसको जोड़े 1 आया, 21/2 हुआ। इसको ऐसे छोड़िए, ठीक है। अगला जो है त्रिभुज होगा आपका, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि 1/2 x1 तो -4 ही होगा, -4 होगा। y2 क्या होगा, y2 आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस होगा। फिर y3 क्या है, y3 -2, ये 2 ले लेंगे, प्लस में x2 क्या लेंगे 2, x2 तो 2 लिया, x2 यहाँ से हमने यहाँ से 2 उठाया। फिर y3 लेंगे क्या, -2, यहाँ से माइनस यह, y1 हमने माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस लगेगा, y3 क्या होगा 3 होगा, सॉरी x3 क्या होगा 3 होगा, और y1 क्या है -2 है। फिर y2 क्या है, y2 आपका 3 हो जाएगा, ये भी माइनस का, ठीक है। तो यह होगा 3 3 5 5 3 15, ये हो गया, ठीक है। यह दोनों कट के 0 हो जाएंगे। यहाँ से 5 5 के 20, वो भी माइनस का, ठीक है, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ भी तो माइनस ही किया आएगा, 1/22, सॉरी। तो इसको करेंगे, कितना जाएगा दिखेगा, यहाँ से 35 माइनस का 2, 35 माइनस का क्या आ जाएगा 2 आएगा। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, इसको प्लस करके ही यहाँ से जोड़ेंगे, 35/2 करेंगे। 2 तो इतना है, ऊपर वाले को जोड़िए, कितना आया, ऊपर वाले को हमने जोड़ा, क्या आ गया कि 6, इसको जोड़ दिया 5, इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा, ठीक है। इतना वर्ग मीटर आया है आंसर। इसको माइनस में आया, माइनस में लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में क्षेत्रफल आता नहीं है, ठीक है। माइनस में आया है, लेकिन यहाँ से माइनस में लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में क्षेत्रफल कभी निकालते नहीं है, ठीक है। हमेशा निकलता है प्लस में, माइनस में आंसर आने से मतलब नहीं, हम यहाँ रखेंगे प्लस में, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। उसी तरह से आपका 5वां क्वेश्चन होगा कि कक्षा 10 में आपने पढ़ा, सॉरी कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय उदाहरण 3 किसी त्रिभुज की माध्यिका उससे 12 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज विभाजित करती है। इस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष इतना दिए गए हैं।
तो क्षेत्रफल यहाँ से निकालना है। देखिए पाँचवा एकदम सिंपल है, पाँचवा आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। हम बस खत्म करेंगे, आज खत्म हो गया ये लेक्चर। पाँचवा एकदम आसान है, ठीक है। पाँचवा त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, बस उसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, यह फॉर्मूला x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर इसके बाद x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 आएगा ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फार्मूला लगाइए, सारे क्षेत्रफल निकल जाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज दिया है तो दो त्रिभुज बनेंगे इसमें से, दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल कर जोड़ दीजिए। यहाँ पर हमने एक का निकाला था, इतना 21/2 आया, यहाँ से हमने निकाला था -35/2 आया, तो माइनस नहीं रखकर हमने प्लस रखा क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। हम बस इतना ही था, ये 7 चैप्टर में जितना है सब इससे रिलेटेड और सब आ रहे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो चलेगा आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे, जो आगे के क्लासों में ये सब यहाँ से थोड़ा बहुत करके दे देता है, sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।